नृगंत गुरुओं के चरणों की सेवा दीर्घ संसारी प्राणी के द्वारा संभव नहीं है। आगे का तीर्थ बंधन, तीर्थ बंधन व तीर्थ स्तुति, सुव्रतों का पालन करना, सुपात्रों को दान देना, ये कार्य भी मंगल करने वाली होती हैं। इसके साथ साथ जब तब जिण उच्छवाए जाप करना, रमोकाल महामंत्र की जाप करना, तप यानी इंद्रियों का इच्छाओं का निरोध करना, संयम का पालन करना, जिण उत्सवाय जिनेन्द्र भगवान के महोत्सव करना। चाहे जन्म कल्याण का महोत्सव मनाया, गर्भ कल्याण का महोत्सव, दीक्षा कल्याण का महोत्सव, ज्ञान कल्याण का महोत्सव व मोक्ष कल्याण का महोत्सव, नवाल लाडू आदि चढ़ाना, तीर्थ क्षेत्रों की पग यात्रा करना, दूसरों को कराना, ये भी जीवन में मंगल करने वाला होता है। महान भाव उषः पावनाय मंगला, धर्म की प्रभावना करना। धर्म किया है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसको अपने जीवन में धारण करना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को, और ऐसी प्रवृत्ति करना जिससे भव्य जीव अपने मिथ्यात्व अज्ञान असंयम से दूर होकर के वह भी सम्यक को, सम्यक ज्ञान को, सम्यक चारित्र को धारण कर सके। धर्म क्या है? उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्य, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, इन 10 धर्मों का स्वयं पालन करना और ऐसी रीति से पालन करना अन्य भव्य जीव भी आपके धर्म के पालन करने के तरीके को देख करके वह भी जीवन में धर्म को अंगीकार कर ले। धर्म क्या है? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन 5 व्रतों का पालन श्रावक हैं तो अनुव्रत के रूप में और श्रमण है तो महाव्रत के रूप में पालन करना। ये व्रत आत्मा को पवित्र बनाने वाली, इन्हीं के माध्यम से जीवन मंगल में बनता है। और जीवन में अनादिकाल से अमंगल में संस्कार हैं, कुसंस्कार हैं, ये कुसंस्कार नष्ट हो जाते हैं। महानुभाव, आप सभी पुण्यात्मा महानुभाव यहाँ पर उपस्थित हैं। अपने जीवन को मंगल में बनाने के लिए वे कितने पुण्यात्मा हैं जो अपने कर कमलों से जिन्हें भगवान के महाज कल्याण संपन्न करेंगे। धन्य वे सौधर्म इंद्र, सचिन रानी, क्या पुण्यात्मा जीव हैं जिन्हें भगवान के पंच कल्याण करके अनुमोदना करके ये अगले वर्ष मोक्ष प्राप्त करने का परमिट प्राप्त कर लेती है। सौधर्म इंद्र तो बहुत समय बाद मोक्ष आता है, उनकी तो आयु लंबी होती है, किंतु सचिन रानी की आयु अल्प होती है। सौधर्म की अपेक्षा से वह पल्यों में होती है, सौधर्म की सागरों में होती है। अतः एक सौधर्म के काल में 40 नील सची इंद्राणी मोक्ष प्राप्त कर लेती। धन्य सची इंद्राणी, तीनों लोकों में एक काल में एक ही होती है। सौधर्म इंद्र तीनों लोकों में तीनों कालों में एक ही होता है। कुबेर इंद्र तीनों लोकों में तीनों कालों में एक समय में एक ही होता है। महानुभाव, धन्य वे पुण्यात्मा महानुभाव जो इस महायज्ञ में तीर्थंकर प्रभु के माता पिता बनने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है। महाराज नाविराय और माँ मरदेवी बनने का कितनी जन्मों का पुण्य संचित आज उदय में आ गया और आज इन्हें नाविराय बनने का, लेकिन शैधर्मी को मरदेवी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। आर्यका माता जी की इनके ऊपर बहुत कृपा रही, प्रार्थना रही, बहुत आशीर्वाद रहा आपकी समाज पर, आपकी कमेटी पर और भक्तों पर। महानुभाव, उनकी ये भावना पूर्णता को प्राप्त होने जा रही है। आप सभी महानुभावों को बहुत बहुत आशीर्वाद। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। हाथ नीचे कर लीजिएगा। उपस्थित धर्म स्नेही
सत श्रद्धालु भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महान भाव, आज इस पवित्र भूमि पर श्री तीर्थंकर जिनेंद्र भगवान का जन्म कल्याण का पावन महोत्सव। यूँ तो प्रभु तीर्थंकर की सभी कल्याणक भव्य जीवों का कल्याण करने में समर्थ होती है। जन्म कल्याण की वह कल्याणक है जो जन्म नगरी से लेकर के सुमेरु पर्वत की पांडुशिला पर मनाया जाता है। जन्म कल्याण की वह महोत्सव है जिसमें सौधर्मिंद्र ऐरावत हाथी को लेकर के आता है। जन्म कल्याण की वह महोत्सव है जिसमें 7 प्रकार की सेना के साथ आता है शक्र। जन्म कल्याण की वह महोत्सव है जिसमें 4 निकाय के देव बड़ी आनंद उत्साह उल्लास के साथ से पुण्य का अर्जन करती है। जन्म कल्याण की वह महोत्सव है जिस कर्म कल्याण का महोत्सव देखने के लिए ऋषि मुनि विद्याधर भी पांडुशिला तक पहुंच जाती है। महान भाव वे जन्म कल्याण के जिसमें सौधर्मिंद्र स्वयं तीर्थंकर बालक के सामने वहाँ तांडव नृत्य करता है भक्ति में आनंदित होकर के। जन्म कल्याण की वह महोत्सव है जिस महोत्सव पर सौधर्मिंद्र आनंद नाम का नाटक स्वयं खेलता है अपनी देवों के साथ। आज जन्म कल्याण का पावन महोत्सव है। यूँ तो संसार में जिस किसी प्राणी का जन्म हुआ है वह मृत्यु की गोद में अवश्य हो जाता है। कर्म सहित जीव नियम से जन्म भी लेता है, मृत्यु को प्राप्त करता है, किंतु सभी कर्मों का नाश करने वाला जीव जन्म तो लेता है किंतु मृत्यु को प्राप्त होकर के पुनः जन्म नहीं लेता। जन्म किसका सार्थक है इस परिवर्तनशील संसार में? जन्म तो हमने और अपने सभी ने लिया है, किंतु आचार्य महाराज कहते हैं उसी का जन्म सार्थक है। जन्मम तस्य हु सफलम जीर्णवत्तो ऋगंत सेव गोय उत्तम भोय विलत्तो अक्क विजेदा खमी रानी। जो कोई भी व्यक्ति मनुष्य कर्म भूमि का मनुष्य देव मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते उस भाव से, नारकी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते उस भाव से, त्रियंज मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते उस भाव से, भो भूमि के मनुष्य भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, मिलेश खंड के मनुष्य भी नहीं, कुबो भूमि के मनुष्य भी नहीं, जो निम्न कुल में उत्पन्न हुआ है वह भी नहीं, जो हीन सेना से सहित है वह भी नहीं, उत्तम कुल उत्तम जाति उत्तम देश उत्तम सेनन इत्यादि सभी निमित्तों को प्राप्त करके रत्नत्रय की साधना करके वही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसलिए मनुष्यों में उसका जन्म सफल माना जाता है। जन्मम तस्सौ सफलम, उस मनुष्य का जन्म सफल है जो जिण भक्तो, जो जिन भगवान का भक्त बने। कवियों ने कहा है जननी जनेश भक्त जन कह दाता कैशोर, ना ही तो जननी बांझ रहे मत बिथा गमावे नूर। ही माँ यदि आप जन्म ही देना चाहती हो तो ऐसे पुत्र को जन्म दो या ऐसी पुत्री को जन्म दो जो भगवान की भक्ति करे। यदि भगवान का भक्त पैदा ना हो पाए तो ऐसा पुत्र या पुत्री पैदा करो जो शूरवीर हो, धर्म की देश की रक्षा में सदा समर्पित रहे, या फिर ऐसा पुत्र या पुत्री हो जो दानवीर हो, अपने दान के माध्यम से जिन शासन की सर्वतमेती प्रभावना कर सके, धर्म की प्रभावना करे, जिन बिंद की स्थापना, जिनालय की स्थापना, मानस्तंभ की स्थापना, बड़े बड़े शिखरों से युक्त मंदिर या कलशों से सहित ऐसा पुण्यात्मा कोई दाता होना चाहिए। संसार में धन कमाना बड़ा आसान है, किंतु पुण्य के कार्य में धर्म खर्च करना एक आसन भव्य का काम ही हो सकता है। अभव्य जीव भी धन कमाता है, अभव्य जीव भी आहार भय मैथुन प्रक्रिया 4 संज्ञाओं का सेवन करता है, अभव्य जीव भी
तीनों युग के कृत्य के माध्यम से दुर्गति आदि को प्राप्त कर लेता है, किंतु वह भव्य जीव होता है जो अपने धन के माध्यम से सुगति को प्राप्त करता है। तो उसका जन्म सफल और सार्थक है जो जिन भगवान का भक्त हो। उसका जन्म सफल और सार्थक है जो निर्गंध गुरुओं का सेवक हो। वही पुण्यात्मा जीव है, इसका जन्म सार्थक है जो संसार में 10 प्रकार के उत्तम भोगों को अपने पुण्य से 9 निधि 14 रत्नों का भोक्ता होता है। उसका जन्म ही सार्थक है जो उत्तम भोगों को प्राप्त करके भी उनसे विरक्त होकर के यथाजात दिगंबर साधु बन जाता है। उसका जन्म सार्थक है जो इंद्रिय विजेता है, अक्ष विजेता, जो इंद्रियों को जीतने में समर्थ है। और उसका जन्म सार्थक है जो क्षमाशील है, अपने प्रति किए गए सभी अपराधों को एक क्षणार्ध में क्षमा करने में समर्थ है। और उसी का जन्म सफल और सार्थक है जो महाज्ञानी है, तत्वज्ञानी है, तत्व चिंतक है, जिन वचनों के माध्यम से अपनी जन्म जरा मृत्यु जैसे रोगों का शमन करने में समर्थ है। महानुभाव, आज इस जन्म कल्याण के अवसर पर 14 इंद्र के उपरांत जो पुण्यात्मा महानुभाव जिनके नाम 15 पहले से आए, 3 नाम अभी चयन किए, ये 18 व्यक्ति भी पुण्यात्मा हैं जो तीर्थंकर बालक का अभिषेक 14 इंद्र बनकर के पांडुशिला पर सुमेर पर्वत की पांडुशिला पर संपन्न करेंगे। दी पुण्यात्मा महानुभाव भी धन्य है जिन्होंने इतना बड़ा विशाल मंदिर बनवाया, जिन भी की स्थापना की। मानस्तंभ बनवाया, मानस्तंभ में जिनकी स्थापना कर रही है। और वे पुण्यात्मा भी धन्य हैं जिन्होंने आज अभी श्री पद्म प्रभु भगवान, जिनका समोषण सबसे बड़ा रहा, जिनके समोषण में सबसे ज्यादा गर्दन रहे, सबसे ज्यादा मुनि ऋषि यारिकाएं श्रावक श्राविकाएं रहे, ऐसे पद्म प्रभु भगवान के जिनबिन की स्थापना जो 4 पुण्यात्मा महानुभाव और हमारे बालमचारी उड़ासी भैया ने संकेत किया, तो समधी 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 किसी दूसरे को मौका दिया ही नहीं, चारों समधी समधी समधी। समधी का आशय ही होता है समधि, जिनका विवेक, जिनकी बुद्धि, जिनके विचार और जिनके पुण्य के कार्य समान ही समान और भी समधी कहलाते हैं। जब एक का नाम आया तो दूसरे का, दूसरे का तो तीसरे का, और तीसरे का है तो हमारा ही नहीं कहा, चौथा मौका किसी और को क्यों देते हो, चौथा भी देख लो, तो चौथे समधी का नाम भी आ गया। तो उन पुण्यात्मा महानुभावों को भी वात्सल पूर्व बहुत बहुत आशीर्वाद। उन पुण्यात्मा महानुभावों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद जो पुष्प विमान में, जिस वर्तमान काल के विमान हेलीकॉप्टर से पांडुशिला पर पुष्प वृष्टि करेंगे। वे सभी पुण्यात्मा महानुभाव चाहे किसी भी तरह से जिन्हें भगवान के पंच कल्याणक में मनसा वाचा कर्मणा व अपनी द्रव्य का सदुपयोग करके सहयोगी बन रही हैं, वे सभी 700 पुण्यात्माएं और हमेशा मानती हैं वे निकट भविष्य में मोक्ष प्राप्त करने की पात्रता अर्जित कर रहे हैं। क्योंकि अभव्य जीवों से ये पुण्य के कार्य नहीं हो सकते। जिसने नरक आदि आयु का बंद कर लिया है, ऐसा जीव ऐसे पुण्य के कार्यों को नहीं कर सकता। किंतु आप सभी लोग हमारी दृष्टि में 700 पुण्यात्माएं हैं। तीर्थंकर प्रभु के द्वार पर पहुंचता है, जो तीर्थंकर के माता पिता बनी, जैसे अयोध्या नगरी में वहीं पहुंचता है। ये ऐरावत हाथी भी सामान्य व्यक्ति के द्वार तक नहीं पहुंचेगा। जो ऐरावत हाथी पर 14 इंद्र की तरह से उस गजराज पर परिवार से तारूढ़ होकर के महाआरती लेकर के भगवान की संध्याकालीन भक्ति करेगा, तो क्या वह हीन पुण्यात्मा हो सकता है? कमलेश जी, हीन पुण्यात्मा नहीं हो सकता। वह 700 पुण्यात्मा ही हो सकता है। जैसे डिग में भी बता रहे थे क्या पुण्यात्मा महानुभाव
हैरावत हाथीगढ़ पहुंचा, बग्गियां पहुंची और दिव्य घोष भी पहुंचा, समाज भी पहुंची। भगवान की महाआरती करने का पुण्य उतना ही मानना चाहिए जितना सौधर्मिंद्र भगवान के पंच कल्याण का पुण्य इकट्ठा कर रहा है। तो ऐसे पुण्यात्मा महानुभाव को भी हमारा वात्सल पूर्व बहुत बहुत आशीर्वाद। यहाँ पर शंकर नगर के सम्मानीय अध्यक्ष श्री सुरेंद्रपाल जी, जो पद्मिनी माता जी के अनन्य भक्त जैसा बता रहे थे, माता जी उन्हें धर्म का पिता मानती थी और उन्होंने भी माता जी की सेवा में न केवल सुरेंद्रपाल जी ने, उनका पूरा परिवार जो सौदन बने, वह भी जो यहाँ के धर्म प्रवानों ग्रुप के अध्यक्ष हैं अनित जी इत्यादि, सपना जी, या और भी ये परिवार के सब महानुभाव हैं आदि श्री वगैरह इत्यादि, सभी माता जी के चरणों में एक किंकर बनकर के सेवा करते रहे। उनका पूरा परिवार आज भी माता जी के, और उनकी ये भावना है कि आज का ये कार्यक्रम को सफल और संपन्न करने के लिए ये पूर्ण रूप से समर्पित हैं। जुड़ेरा का परिवार भी, जिन्होंने यहाँ भूदान दिया, भूमिखंड का दान दिया जनालय के लिए, वह परिवार भी निस्संदेह साथ से पुण्यात्मा परिवार है, जिन्होंने इस क्षेत्र को बनाने के लिए अपनी भावना भाई। उन परिवार को भी हमारा महेंद्र कुमार जी का परिवार, उन्हें भी हमारा वात्सल पूर्वक अंतरात्मा से बहुत बहुत आशीर्वाद। चाहे राजेंद्र जी हैं, राकेश जी हैं, महेंद्र जी हैं, सभी परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद जो आप यहाँ पर इस भूमि पर जो तीर्थ बना रही हैं, ये भी आपके साथ से पुण्य का उदय है। आप सभी को भी वात्सल पूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद। यहाँ का जो ट्रस्ट है उसे भी बहुत बहुत आशीर्वाद। बाहर से जो भी महानुभाव यहाँ उपस्थित हैं, चाहे मॉडल टाउन दिल्ली से, चाहे दिल्ली के अनेक विभिन्न उपनगरों से, चाहे गुड़गांव से, पलवल से, फरीदाबाद से, बल्लभगढ़ से, या राजस्थान से और राजस्थान के विभिन्न स्थानों से, चाहे भरतपुर से, चाहे नूतन जिला डेग से हमारे युवा बैठे हुए हैं धनजाति संस्थान के शपथ ग्रहण करने के लिए, और वहाँ की कमेटी भी उपस्थित है। चाहे यहाँ उत्तर प्रदेश के आगरा से, मथुरा से, कोसी से, गोवर्धन से, अलीगढ़ से, मेरठ से, गाजियाबाद से, या और भी कहीं से, फिरोजाबाद आदि स्थानों से जो महानुभाव उपस्थित हैं, उन सभी महानुभावों को भी वात्सल पूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद। इसके अतिरिक्त अन्य जो भी भक्तगण जहाँ जहाँ से पधारे हैं, उन सभी भक्तगणों को भी वात्सल पूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद। आपका भाव भी ना हाथ जोड़कर सबका सम्मान करते हैं, आप उनका अभिनंदन सम्मान स्वीकार करें और पूरे संघ की ओर से वात्सल पूर्वक आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी के साथ शब्द श्रृंखला को विराम।